नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें एआई से जीवन सुधार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के मानव केंद्रित विकास और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर जोर दिया। भारत में एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और समावेशी विकास के लिए नए आर्थिक अवसर और समाधान प्रदान कर रहा है। दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी 2008 की लाडली योजना को खत्म करके लखपति बिटिया योजना शुरू करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, नई योजना में पहले से ज्यादा फायदे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहारा देना है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई गई है। माधव आनंद ने शराबबंदी के व्यावहारिक पहलुओं और परिणामों की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता जताई है। जीतन राम मांझी ने भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार और सीमित छूट की मांग की है। सीएम हिमंता ने बताया कि 2014 में सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ की तारीख तय करने को कहा था। राहुल गांधी के अमेरिका से फोन करने के बाद कांग्रेस में स्थिति बदल गई थी और हिमंता को सीएम बनने का मौका नहीं मिला। 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। बांग्लादेश चुनाव जीतने वाली बीएनपी के सांसदों ने संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार किया। जमात ने कहा कि जब तक बीएनपी सांसद दूसरी शपथ नहीं लेंगे, वे संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे। बार में पीछे हटे संविधान सुधार परिषद की दूसरी शपथ जुलाई चार्टर के तहत संविधान में व्यापक संशोधन करने की प्रतिबद्धता से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशकों में किसी मुस्लिम नेता ने सबसे मजबूत पहचान बनाई है, तो वो आजम खान है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, जो आजम खान के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। प्रदेश में मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए सपा के लिए अपने मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी है। सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में आज हुई एनसीपी की बैठक में पार्टी के दोनों धड़ों के विलय पर चर्चा नहीं हुई। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा को नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। 26 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आधिकारिक रूप से बनाया जाएगा। दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों की होली पर एंट्री रोकने का पत्र लिखा। फलाहारी ने कहा कि मुसलमान मंदिर के आसपास होली के रंग बेचते हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से रंग बेचने की अनुमति न देने और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना निकाय चुनावों में कांग्रेस ने 1537 वार्ड जीतकर अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। बीआरएस ने 781 वार्ड जीते, लेकिन एक भी नगर निगम सीट हासिल नहीं कर शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ कमजोर की। बीजेपी ने करीमनगर और निजामाबाद नगर निगमों में जीत दर्ज सबको चौंका दिया। बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल खत्म हो गया। अब उनकी राजनीतिक भूमिका पर चर्चाएं तेज हैं। बीएनपी नेतृत्व वाली नई सरकार यूनुस को संवैधानिक या राष्ट्रपति पद पर रखने पर विचार कर सकती है। यूनुस के प्रेस सचिव ने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में लौटना नहीं चाहते और सामाजिक मुद्दों पर काम जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने जिनेवा में हो रही बातचीत में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने की बात कही, ईरान को बुरे वार्ताकार बताया
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंचे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के 69वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। स्पेशल सेल के लिए 368 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मुख्यालय के निर्माण का शिलान्यास, 857 करोड़ की लागत से बने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10,000 कैमरे लगाने की योजना में पहले चरण का उद्घाटन। असम सीएम हिमंता बिस्वा ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के बाद कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। हिमंता ने राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हिमंता ने कहा कि असम में करीब 35% बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिनमें से 3% ही स्थानीय नागरिक हैं। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे के बाद पार्टी में मची हलचल। बताया जा रहा है कि भूपेन की पार्टी में अनदेखी हो रही थी। इससे वो नाराज थे। भूपेन को मनाने के लिए जितेंद्र सिंह उनके मिलने पहुंचे थे, लेकिन मामला सुलझा नहीं है।